कल्चरल प्रोग्राम को 2 वीक हो चुके हैं। वो अपनी दोस्त निकोरू के लिए खुश है। वो इचिजी के बारे में पूछती है। रियोतो कहता है मैं इचिजी और निशी से मिला था। इचिजी इस समय वीडियो गेम खेलकर अपना दुख भुला रहा है। क्लास में शिरिकावा और अकारी निकोरू से बोलते हैं तुम आजकल हमारे मैसेज का जवाब नहीं देती हो। जैसे ही वो निकोरू का चेहरा देखते वो घबरा जाते हैं क्योंकि निकोरू की आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो रहे हैं। निशी और रियोतो भी हैरान है। वो रोते हुए बोलती है शुगो ने मुझे छोड़ दिया है। तभी निशी बोलता है निकोरू रो रही है। वो गुस्से में बोलती है अगर तुम मुझ पर हंसना चाहते तो हंस लो। निशी बोलता है मैं तुम पर हंसना नहीं चाहता हूँ। जिसके बाद रियोतो सुपर एकेडमी में शुगो से मिलता है। शुगो से बताता है रियोतो हमें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए और अब हमारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ निकोरू अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाए। और मैंने अतीत में उसे धोखा दिया था, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और मैं जानता हूँ इस समय निकोरू के पास उसकी दोस्त है जो उसका इस मुश्किल समय में साथ देगी। रियोतो कहता है मेरी एक ही गर्लफ्रेंड है और भविष्य में मैं किसी भी लड़की को अपने करीब नहीं आने दूंगा। उसी समय शिरिकावा और निकोरू आपस में बात कर रहे होते हैं। शिरिकावा निकोरू से बोलती है रियोतो ने मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और गले लगाकर रोने लगते हैं क्योंकि उन दोनों ने ही ठान लिया है कि उन्हें अब क्या करना है। रास्ते में रियोतो की मुलाकात मारिया से होती है। रियोतो कहते हैं हमें अब अकेले नहीं मिलना चाहिए। वो बोलती है स्पोर्ट डे के बाद मैंने सोच लिया है कि मैं शिरिकावा से दोस्ती करूंगी। जिसके बाद वो रियोतो को अपने बचपन की यादें बताती है। वो शिरिकावा को खुश देखना चाहती है और अब वो दोनों अलग अलग रास्ते जाने लगते हैं। तभी एक अजनबी रियोतो के सामने से गुजरता है। रियोतो शिरिकावा से फ़ोन पर बात करने लगता है। तभी उसे मारिया के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे रियोतो मारिया के पास जाता है मारिया का सामान नीचे गिरा होता है और अजनबी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। वो पूछते हैं ये लड़का कौन है। रियोतो कहते हैं मैं उसका क्लासमेट हूँ। जिसके बाद वो बोलते हैं वो अजनबी लड़कियों का पीछा करता है और उन्हें परेशान करता है। और क्या उसने तुम्हारी कोई चीज़ चुराई है। मारिया बोलती है उसने मेरे इयररिंग्स चुराई है जो मुझे बहुत पसंद थी। कंप्लेन लिखवाने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं। रियोतो शिरिकावा से फ़ोन पर बात करने लगता है। वो पूछता है क्या तुम जानना नहीं चाहते मारिया और मैं इस समय एक दूसरे के साथ क्यों थे। वो बोलती है तुम मुझे ये सब बाद में बताना। अगले दिन वो पार्क में मिलते हैं। शिरिकावा बोलती है तुम्हारे साथ डेट करना मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। रियोतो कल रात हुई मारिया के साथ घटना के बारे में शिरिकावा को सब कुछ बताता है। शिरिकावा खुश है कि मारिया ठीक है। जिसके बाद वो बोलती तुम कुछ दिन से मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहे हो, इसलिए मुझे लगता है अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। सच कहूँ तो मैंने अपना पहला एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ बांटा है, लेकिन अब मुझे लगता है हम एक दूसरे के लायक नहीं है, इसलिए हमें अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर रियोतो रोने लगता है। शिरिकावा रियोतो का चेहरा देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि ये पहली बार था जब रियोतो रो रहा था। वो रोते हुए बोलता है तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। तुम मेरी ज़िंदगी की पहली लड़की थी जिसने मेरे साथ डेट की थी और मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो उसे गले लगा कर कहता मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। शिरिकावा भी उसकी ये बात सुनकर रोने लगती है। उस समय एक बच्चा पार्क में खेल रहा होता है। बच्चा अपना खिलौने वाली कार रियोतो के सर पे मारता है जिससे वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। बच्चे के मम्मी पापा भी हैरान है। वो दोनों ही हंसने लगते हैं। घर जाते समय शिरिकावा रियोतो से कहती है मुझे लगता है मारिया मुझसे नफरत करती है। वो बोलता है ऐसी बात नहीं है। जिसके बाद वो बताती है बचपन में ये इयररिंग्स मैंने एक अपने पास रखी और एक मारिया को दी। रियोतो को याद आता है कि मारिया ने कल रात उसे बताया था उसकी एक चीज़ चोरी हो चुकी है और वो शायद वही इयररिंग है। जिसके बाद वो उसे कल रात हुई घटना वाली जगह पर ले जाता है। वहाँ रियोतो उसकी इयररिंग को ढूंढता है। उन्हें वो इयररिंग मिल जाती है। शिरिकावा हैरान है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि मारिया के पास आज भी वो इयररिंग्स होगी जो उसने बचपन में मारिया को दी थी। शिरिकावा मारिया को अपना दोस्त बनाना चाहती है। रियोतो शिरिकावा की मदद ज़रूर करेगा। अब उसने ठान लिया है कि वो मारिया से ज़रूर बात करेगी। अगले दिन स्कूल में मारिया को सबसे बेहतर इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे लिखने का अवार्ड मिलता है। उसी समय शिरिकावा सबके सामने अपनी असलियत बता दे कि वो उसकी जुड़वा बहन है।
ये बात सुनकर क्लास का हर बच्चा हैरान हो जाता है। यहाँ तक कि टीचर भी हैरान है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि श्रीकावा और मारिया जुड़वा बहनें हैं। क्लास खत्म होने के बाद मारिया श्रीकावा से अकेले में बात करती है। श्रीकावा उसे उसका इयररिंग वापस करती है, क्योंकि उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि श्रीकावा सबके सामने ये बात मानेगी कि वो उसकी जुड़वा बहन है। और आखिरकार उन दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो जाती है। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी श्रीकावा की दोस्त आती है। उन्हें भी नहीं पता था कि श्रीकावा और मारिया जुड़वा बहनें हैं। जिसके बाद कुछ लड़के वहाँ आते हैं। वो चाहते हैं कि वो श्रीकावा की बहन मारिया के साथ डेट कर सके, यानी मारिया उनकी गर्लफ्रेंड बने। श्रीकावा और मारिया को साथ में देखकर रियो तो खुश है।